नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम एंजाइटी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे आम भाषा में चिंता कहा जाता है। सीधे साधे शब्दों में एंजाइटी एक अशांत मन की स्थिति होती है। ये हम लगातार निराश व अनसेफ महसूस कराती है। एंजाइटी व पैनिक की फीलिंग की वजह से ही इंसान अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी को भी ठीक से नहीं कर पाता। हमारे जीवन में नॉर्मल एंजाइटी का होना तो एक स्वाभाविक सी स्थिति है, जो हमें अपने काम की डेडलाइन को मीट करने के लिए मोटिवेट करती रहती है। परंतु अगर किसी साधारण परिस्थिति के कारण एंजाइटी की फीलिंग लंबे समय तक रहे, यानी लगातार कई हफ्ते तक रहे, तब वो एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले सकती है, जो एक मानसिक बीमारी है। और अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तब वो एक डिप्रेशन बन सकती है। दोस्तों, भारत में करीब 4.5% पॉपुलेशन हर साल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होती है। भारत सरकार ने ईयर 2024 एंड 25 के यूनियन बजट में लगभग 90 करोड़ रुपीस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए एलोकेट किए हैं। नॉर्मल एंजाइटी को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और रास्ते में एक वायलेंट डॉग आप पर अचानक हमला कर देता है, तो स्वाभाविक है कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। इस सिचुएशन में स्ट्रेसफुल या एंग्शियस फीलिंग बिल्कुल नेचुरल होती है, क्योंकि किसी तरह आपको अपने आप को बचाना है। परंतु अगर कोई इंसान एक साधारण सी परिस्थिति में एक्सट्रीम इमोशंस लगातार फील करता रहे, तब वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार माना जाएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट को लगातार रेस्टलेसनेस व फियर की फीलिंग महसूस होती है। वो अपने रूटीन टास्क को भी प्रॉपरली नहीं कर पाता। रात को स्लीप प्रॉब्लम भी फेस करता है। इस कंडीशन में ना तो इंसान अपनी स्टडीज ठीक से कर पाता है और ना ही अपने जॉब पर कंसंट्रेट कर पाता है। इसका लोगों के साथ रिलेशनशिप पर भी सीधा असर पड़ता है। एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन दोनों का यूज कॉमनली होता है। परंतु क्योंकि यह बीमारी माइंड की स्ट्रेसफुल कंडीशन से ओरिजिनेट होती है, इस कारण साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, काफी यूजफुल टेक्निक मानी जाती हैं। मेडिटेशन को रेगुलरली करने से भी बिना दवाई के एंजाइटी डिसऑर्डर ट्रीट किया जाता है। मेडिटेशन माइंड में पैदा होने वाले नेगेटिव इमोशंस को बदलकर पॉजिटिव इमोशन व फीलिंग में कन्वर्ट करने की एक बहुत आसान सी विधि है, जो काफी कारगर साबित होती है। कुछ और भी कोपिंग मैकेनिज्म के इस्तेमाल से एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम को मैनेज किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं उनके बारे में भी। पहला है, माना गया है कि जो लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखते हैं, मतलब पीपल हु फील दे आर मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, दे हैव बेटर मेंटल हेल्थ। एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स किसी भी काम को करने से बचते हैं। उन्हें काम को फिनिश कर पाने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। परंतु अगर उन्होंने वो काम कर लिया, तब उनकी एंजाइटी एक एक्साइटमेंट व कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। इसलिए हिम्मत जुटाकर अपने कामों को करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। सेकंड कोपिंग स्ट्रेटजी इज टू फॉरगिव योरसेल्फ। एंजाइटी डिसऑर्डर के लोग हमेशा सोचते हैं कि उनसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इस कारण दे ऑलवेज कैरी वरीसम फीलिंग्स। वो हमेशा सोचते हैं कि लोग उनकी कमियां निकालेंगे, इसीलिए काम करने से बचते हैं। दे आर नॉट काइंड टू देमसेल्व्स। उन्हें अपने आप को फॉरगिव करना सीखना होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम उस काम को वो बेहतर तरीके से कर पाए। थर्ड एंड द लास्ट कोपिंग स्ट्रेटजी इज टू हैव पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ।
हम कितना भी नेम और फेम कमा लें, अपनी लाइफ में कितनी भी तरक्की कर लें, हम तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक कोई हमारा अपना उसे अप्रिशिएट करने वाला ना हो। Doing something with someone else in mind can carry you through the toughest time. But if you don't do something with someone else in mind, then you are at a much higher risk for poor mental health. आशा है छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। Thank you very much for watching my video on anxiety disorder.